13 बॉल्स 50 रन। यशस्वी जायसवाल ने लगा दी आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी। यशस्वी जायसवाल, व्हाट अ प्लेयर एंड व्हाट अ सुपरस्टार ही इज। ये बंदा इंडिया का नया फ्यूचर सुपरस्टार बनने वाला है। जिस किसी ने केकेआर के अगेंस्ट यशस्वी जायसवाल की इस इनिंग को देखा, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि यंग इंडियन बैट्समैन वो भी इतनी फियरलेस अप्रोच के साथ बैटिंग करे, यह कहां देखने को मिलता है, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में। यही फेयरलेस अप्रोच हमें इंडिया की टीम से भी चाहिए, लेकिन सब ख्वाहिशें कहां पूरी होती हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का जो टेंट्स में रहा हो, जिसने पानी पूरी बेची हो, वो लड़का दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग आईपीएल में अपने नाम का तहलका मचा रहा है। वाकई में यशस्वी जायसवाल की जो स्टोरी है वो काफी इंस्पिरेशनल है। यशस्वी जायसवाल ने आईपीएल में सबसे तेज 50 रन बनाए। उन्होंने केएल राहुल और पैट कमिंस की 14 गेंदों पर लगाई गई सबसे तेज हाफ सेंचुरी को पीछे छोड़ दिया, और यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में मात्र 13 गेंदों में तेज हाफ सेंचुरी लगाई। वहीं उन्होंने मैच में 47 गेंदों में 98 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। यशस्वी जायसवाल अपने शतक से भले ही चूक गए हो, लेकिन उनकी यह पारी आईपीएल के इतिहास में दर्ज हो गई। हालांकि संजू सैमसन ने भी उनका बखूबी साथ निभाया और 48 रन की बेहद शानदार पारी खेली, लेकिन सैमसन ने यशस्वी जायसवाल के शतक कराने के लिए कोशिश तो की, लेकिन रन इतने कम थे जिसकी वजह से यशस्वी जायसवाल 2 रन से अपने शतक से चूक गए। वहीं जायसवाल की इनिंग को भी हम 2 फेज में बांट सकते हैं, जहां पहले 50 रन जायसवाल ने मात्र 13 गेंदों में पूरे किए, वहीं आखिरी के 48 रन जायसवाल ने 34 गेंदों में किए, जो एक बड़ी वजह रही कि यशस्वी जायसवाल अपने शतक से चूक गए। वहीं अगर मैच की बात करें तो केकेआर की शुरुआत एक बार फिर से खराब रही। वहीं ट्रेंट बोल्ट जो कि पावर प्ले के एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, और उन्होंने एक बार फिर से अपना पावर प्ले में जलवा दिखाया, और वो इस आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ट्रेंट बोल्ट ने जेसन रॉय और रमनला गुरबाज दोनों को चलता कर केकेआर की मुश्किलें शुरुआत में ही बढ़ा दी। उसके बाद नितेश राणा और वेंकटेश अय्यर के बीच पार्टनरशिप तो हुई, लेकिन वेंकटेश अय्यर जो है वो रन ऑफ बॉल खेल रहे थे, जिसका प्रेशर नितेश राणा पर पड़ा और वो भी चलते बने। वेंकटेश अय्यर ने एक छोर संभाले रखा और लास्ट में अपनी इनिंग्स को बढ़ाया और 57 रन की एक बेहद शानदार पारी खेली, लेकिन केकेआर का और कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाया। वहीं ट्रेंट बोल्ट के बाद युजवेंद्र चहल ने केकेआर की नाक में दम कर दिया और इस मैच में 4 विकेट लेकर केकेआर की कमर ही तोड़ दी। युजवेंद्र चहल ने मिडिल ओवर के साथ साथ डेथ ओवर में भी बॉलिंग की और उन्होंने एक ओवर में 2 और 1 विकेट लेकर केकेआर को डेथ ओवर में रन नहीं बनाने दिए, और केकेआर की पूरी की टीम 149 रन नहीं बना पाई। वहीं युजवेंद्र चहल इस मैच में 4 विकेट लेने के साथ ही आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। उन्होंने चेन्नई के डोन ब्रावो के 183 विकेट को पीछे छोड़ दिया और 184 विकेट के साथ वह आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों सूची में टॉप पर पहुंच गए हैं। युजवेंद्र चहल जिन्होंने मुंबई के लिए 2011 में अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी और 3 साल तक मुंबई के लिए खेले, वहीं 2011 में आरसीबी में शिफ्ट हुए और अब वहां से उनकी जिंदगी ही बदल गई। जहां बेंगलोर के चिन्नास्वामी के छोटे से मैदान में खेलते हुए युजवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की और वहां से उन्होंने इंडिया का सफर तय किया और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। युजवेंद्र चहल ने यह कारनामा सबसे कम मैचों में भी किया है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेना आसान काम नहीं है, लेकिन युजवेंद्र चहल ने बताया क्यों उन्हें दुनिया का सबसे जबरदस्त टी20 बॉलर माना जाता है। वहीं 150 रन का टारगेट राजस्थान रॉयल्स के लिए केकेआर के मैदान पर बिल्कुल भी बड़ा टारगेट नहीं था, खासतौर पर जिस तरीके की बैटिंग राजस्थान रॉयल्स के पास है। जॉस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में है, उसे देखकर 150 रन का टारगेट कुछ भी नहीं था। वहीं केकेआर के लिए बॉलिंग की शुरुआत खुद कप्तान नितेश राणा ने की और उन्होंने ये डिसीजन क्या सोच के लिया ये तो वही जानते होंगे, लेकिन नितेश राणा के इस ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 26 रन बनाए और उन्होंने ओवर के शुरुआती 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़ दिए, और नितेश राणा के इस डिसीजन की वजह से नितेश राणा का बॉलिंग करियर खत्म हो गया। नितेश राणा अपने इस डिसीजन को जिंदगी भर पछताएंगे। वहीं कुछ इसी तरीके का एल्वी मॉर्कल ने भी किसी का बॉलिंग करियर खत्म किया था। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने पहले 2 ओवर में ही मैच को खत्म कर दिया, 2 ओवर में 40 रन बना दिया। वहीं पावर प्ले में 6 ओवर में 78 रन बनाकर राजस्थान ने मैच को वहीं खत्म कर दिया। अब सवाल ये नहीं था कि राजस्थान मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी, सवाल ये था कि राजस्थान इस मैच को कितनी जल्दी खत्म कर सकती है। वहीं राजस्थान ने इस मैच को मात्र 13 ओवर में खत्म कर दिया और 13 ओवर में 150 रन बनाकर राजस्थान ने अपने नेट रन रेट को भी इंप्रूव कर लिया। यशस्वी जायसवाल जो कि इस समय पर्पल कैप होल्डर हैं और वो पहले भारतीय हैं इस आईपीएल के सीजन में जिन्होंने 500 रन से ज्यादा रन बनाए हैं इस आईपीएल के सीजन में। इससे पता चलता है कि यह यंग बैट्समैन किस जबरदस्त फॉर्म में है। उसके साथ ही 500 रन वो भी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ। तो यशस्वी जायसवाल की कंसिस्टेंसी का भी पता चलता है। सिर्फ ये बल्लेबाज अटैक ही नहीं करता है, साथ में कंसिस्टेंसी भी है इस खिलाड़ी में। और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग को देखकर विराट कोहली भी काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि इस तरीके की बैटिंग उन्होंने काफी लंबे टाइम से नहीं देखी है। विराट कोहली ने यह बात अपनी इंस्टा स्टोरी में शेयर की और बताया है अगर विराट कोहली ने तारीफ की है तो बल्लेबाज जो है वो खास ही है। वहीं जिस तरीके की फॉर्म में यशस्वी जायसवाल हैं और जिस अप्रोच और जिस इंटेंट के साथ वह इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसी तरीके की इंटेंट और अप्रोच हमें भारत की टीम से भी चाहिए, खासतौर पर टी20 में।
जो हमें नहीं देखने को मिलती है। जिस तरीके की इंटेंट के साथ इंग्लैंड खेलती है, जिस तरीके की इंटेंट के साथ वो पावर प्ले को अप्रोच करते हैं, वो अप्रोच हमें इंडिया की टीम में मिसिंग नजर आती है। वो अप्रोच कहां से आएगी? वो अप्रोच आएगी कि उस तरीके के बैट्समैन को लाया जाए, उस तरीके की अप्रोच रखने वाले खिलाड़ियों को जब टीम में लाया जाएगा तो अप्रोच अपने आप बनेगी। तो एसएसवी जायसवाल को टी20 टीम में जल्दी से जल्दी डाला जाए, फिर देखिए कि किस तरीके से टीम आगे बढ़ती है। आईपीएल में कई ऐसे बैट्समैन देखने को मिले हैं जो उस अप्रोच और उसी इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करते हैं, जो एग्रेसिव माइंड से, जो फियरलेस अप्रोच है खिलाड़ियों की, उससे इंडिया की टीम को भी काफी फायदा हो सकता है। एसएसवी जायसवाल तो 3 फॉर्मेट प्लेयर हैं, वो टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों में खेल सकते हैं और ये उनका परफॉर्मेंस और रिकॉर्ड्स भी हमें बताता है, जहां उन्होंने रणजी में भी शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है और इतनी बड़ी जीत के साथ भाई उसका नेट रन रेट भी काफी अच्छा है। वहीं केकेआर इस जीत के साथ 5वें नंबर से 7वें नंबर पर खिसक गया है और अब उसके प्लेऑफ में पहुंचने की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम हो गई हैं, क्योंकि केकेआर के 2 मैच बचे हैं। अगर वो 2 मैच भी जीत लेता है तो मात्र 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकता है, जो कि शायद इस बार के सीजन में काफी नहीं होगा। वहीं राजस्थान को अपने दोनों मैच जीतने पड़ेंगे, तब वह 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। वहीं आज के अगर मैच की बात करें, जो कि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच होगा, जो वो भी एक काफी जबरदस्त मैच होने वाला है, खासतौर पर मुंबई में खेला जाएगा। वहीं हार्दिक पांड्या जो कि पहले मुंबई के लिए खेलते थे, वो काफी टाइम के बाद मुंबई के अगेंस्ट खेलते हुए देखेंगे। वहीं रोहित शर्मा के लिए ये मैच काफी बड़ा होगा। वहीं गुजरात टाइटंस भी इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में जगह अपनी कंफर्म करना चाहेगा। मुंबई इंडियंस के लिए यह मैच इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मुंबई इंडियंस ये मैच जीत जाता है तो उसके प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो जाती हैं। तो किस तरीके की लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल।